Question number 350, Srimati Sulada Dev. Honorable Minister. First supplementary, Srimati Sulada Dev ji. सर थैंक यू सो मच चेयरमैन सर। मैं आपसे रिक्वेस्ट चाहती हूँ कि अनुरोध है कि मंत्री जी मेरे ओडिशा से हैं, मैं ओडिया में प्रश्न पूछना चाहती हूँ सर। जय श्री जगन्नाथ। Oriya. Okay, you can speak in Oriya. Minister can reply very much in Oriya. No problem. Yes, sir. Thank you so much, sir. Thank you so much, sir. सर मु आपन माध्यम रे माननीय मंत्री महोदय पाखु जानिबाकु चाहूची ओडिसा रे केते सरकारी विद्यालय रे कंप्यूटर्स अच्छी एवं इंटरनेट रे फैसिलिटीज अच्छी केते जो ए जो फैसिलिटीज अच्छी आमे आज ए जो जुग अच्छी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रो जुग ए जुग रे आमे पिलांकु जतले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कथा कहूचु पढ़ेबा कथा कहूचु आम पाखरे केते ट्रेन टीचर्स अछंती जो माने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रो कोडिंग विषय रे जानिचंती एवं ट्रेनिंग नेचंती एवं से ट्रेनिंग आगु को जाई कि पिलांकर काम रे लागि परिबो। धन्यवाद। Honorable Minister. आदरणीय No. Hereafter, honorable members, if you want to rise in your mother tongue, please give in writing so that we will make the arrangement for the translation. Today I am allowing it. Please, you can translate in question also. You can translate the answer. Permit, I will answer. Or you can answer in English so that everybody can understand. Permit, I will answer in Odia. अध्यक्ष महोदय, आदरणीय सदस्य, ओडिशा रे एआई तथा कंप्यूटर शिक्षा संपर्क रे कोडिंग पर्यंत कौन प्रस्तुति अच्छी से विषय प्रश्न पचारि मु आदरणीय सदस्य को विनम्रता सह जनइबा चाहिए जे वर्तमान 2020 शिक्षा नीति अनुसार नुआ पाठ्यक्रम सब प्रस्तुत होउची ओडिशा भी निजको से अनुसार द्रुततर भाव प्रस्तुत करुछि। एबे ओडिशा रे मोट 8000 हायर सेकेंडरी और सेकेंडरी स्कूल रे कंप्यूटर तथा एआई पढ़ेबार व्यवस्था अछि। ता सह ओडिशा रे जो मूल एआई पई जो चारोटी मूल स्टेक होल्डर थांती शिक्षक, छात्र, स्कूल मैनेजमेंट तथा अभिभावक ओडिशा भारत वर्ष अन्य राज्य तुलन में एक अग्रणी एआई इम्प्लीमेंटेड राज्य भाव निजक प्रस्तुत करने आरंभ कर विशेष करके मूल आदरणीय सदस्य पचारे टीचर मान को कौन व्यवस्था कर ओडिशा सरकार बीणा दीदी नामक गोटे एआई एनेबल्ड आप जो कि शिक्षक माने निजर एआई दक्षता को बढ़ावाई पचारि प्रश्न पचारि पारे निजर दक्षता को परिप्रकाश करें ये व्यवस्था आज ओडिशा सरकार कर ओडिशा रे 60 रु अधिका जनजाति भाषा अच्छी जनजाति मातृभाषा अच्छी अनेक भाषा रे ओडिशा वर्तमान ओडिशा सरकार मातृभाषा को भी एआई एनेबल करेगी सामान्य पिला मानकु दूर दूरांत रे पिला मानकु एआई शिक्षा देवार व्यवस्था करछि। भारत सरकार तृतीय श्रेणी रु आकु एआई आधारित शिक्षार एई शिक्षा वर्ष व्यवस्था आरंभ भी करछि। ओडिशा ता भितर प्रथम अग्रणी राज्य भाबे अछि। Betaji, we are trying to make simultaneous interpretation. Soon it will be coming. Now second supplementary, Srimati Sulada Dev. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मु आपनक माध्यम रे माननीय मंत्री ठारू जानिबा को चाहूची जे ओडिसा रे प्रत्येक हायर सेकेंडरी स्कूल रे एआई और कोडिंग शिक्षा पई किछि स्पेशल बजेटरी एलोकेशन अच्छी कि आ खास करी आमे ट्राइबल एरिया बहुत अच्छी ट्राइबल स्टूडेंट्स बहुत अच्छा जो ट्राइबल स्टूडेंट्स अच्छा अंचल रे किभली भाव में आपको लागू करा जाय परिबो और जदि किछि भी प्रावधान नहीं ताहले प्रावधान करिवे की। धन्यवाद सर। ऑनरेबल मिनिस्टर। चेयरमैन सर, आदरणीय सदस्य सबु स्कूल हाई स्कूल रे इंटरनेट व्यवस्था संपर्क में प्रश्न पचार विशेष करके दूर दूरांत अंचल आदिवासी अंचल इंटरनेट व्यवस्था संपर्क प्रश्न उठाइले मु सदस्य गृह को जनइबा चाहिए विगत बजेट रे या पूर्व वर्ष 2 वर्ष पूर्व बजेट रे वित्त मंत्री घोषणा अच्छी प्रधानमंत्री योजना क्रमे भारत वर्षर सबु हायर सेकेंडरी स्कूल को सब भारत वर्ष सब केवल ओडिशा नुहे भारत वर्ष सब हायर सेकेंडरी स्कूल को ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्टिविटी भारत सरकार निज व्यवस्था उपयोग कर व्यवस्था कर से योजना अनुसार वर्षे 2 वर्ष भितर भारत वर्ष सब स्कूल को हाई स्कूल को इंटरनेट ब्रॉडबैंड व्यवस्था हो। आज भी अगर आज भी हम लोग देखेंगे इंटरनेट कनेक्टिविटी में यूजर्स में और भारत सरकार ऑल इंडिया लेवल पे लगभग 60% स्कूल्स में ये व्यवस्था पहुंच चुकी है। बाकी इलाका में 1-2 सालों में पहुंच जाएगा। By next 2-3 years, all schools of country, high schools of country will be connected with broadband internet connection. Third supplementary, Shriman Madan Rathore ji.
सभापति महोदय, पहले हम सैकड़ों लोगों के मोबाइल नंबर याद रख लिया करते थे। अब मोबाइल में फीड कर देने के बाद में बेटे बेटियों के भी नाम याद नहीं रहते। क्या यह सही है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर अधिक उपयोग करने पर विद्यार्थी या नागरिक की वास्तविक या स्वाभाविक बुद्धिमत्ता कमजोर होती जाने की संभावना बढ़ सकती है? दूसरा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का दुरुपयोग रोकने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? कृत्रिम बुद्धिमत्ता से बनाए गए फोटो या वीडियो की सही पहचान किस प्रकार संभव है? Honorable Minister. चेयरमैन साहब, सभी विषय की दो पक्ष होती है, लेकिन अभी भारत खुद को एआई कैपेसिटी में, एआई नॉलेज में दुनिया में एक अग्रणी देश करके स्थापित कर रहा है। अभी अभी हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एआई ग्लोबल एआई इंपैक्ट समिट भी हमने देश में संपन्न किया है। आज स्टैनफोर्ड की एक समीक्षा की अगर मैं कोट करूं, भारत दुनिया की तीसरे बड़ा एआई नॉलेज अख्तियार कर चुका है। ये कोई विषय को हम लोगों को चिंता करने का कारण नहीं है। कोई भी टेक्नोलॉजी की दो पक्ष है, एक पक्ष सकारात्मक पक्ष है, एक नकारात्मक पक्ष है। मेरा पूरा भरोसा है भारत की नागरिकों के ऊपर इसकी सकारात्मक व्यवस्था को अख्तियार करके भारत की टेक्नोलॉजी को खुद बढ़ाना, भारत की दैनंदिन जीवन को और सहज करने में भारत सक्षम होगा। बाकी प्रिवेंटिव चीज को धीरे धीरे भी सरकार और समाज दोनों मिलकर बनाने की व्यवस्था हो जाएगी। Fourth supplementary, श्रीमती सुधा मूर्ति जी. Sir, I agree with you that AI is going to be integral part of the education. But sir, do we have that kind of a teachers? Have we trained them? At what age level you want to introduce AI? May not be in the initial because it is not good for students. In that case, what level in schooling you want to introduce? At what level in college you want to introduce? And the teachers will be trained in what level the teachers will be trained. And you told I could understand Oriya very well, so I know that in a vernacular language you are training. But is it true in all states or only in Orissa? I would like to know the little details about this. And I do agree it is inseparable, but we should control it and use it so that it will be beneficial for everybody. Dhanyawad. Jai Hind. Honorable Minister. Chairman sir, as honorable member asked whether it will be applicable for all the mother tongues. Let us use, we have to come out of this Macaulay mindset. Let us use mother tongue, not vernacular language. I think my information, almost all states are preparing themselves in their own mother tongues. In many states, there are multiple mother tongues. Like I quote in my own native state, Odisha is the major mother tongue, but many tribal languages are there. All students are using that language in the initial days. So now, according to my information, almost all mother tongues are now enabled with AI embedment is there, and they are going to beneficiary. Honorable member asked another important question, whether we are preparing our teachers or not. As I said, there are primarily four major stakeholders of this AI-based education model. Now we are developing on our sovereign AI platform. There are last AI Impact Summit, Honorable Prime Minister announced two major initiatives, Sarvam and Bharat Gen, the two indigenous sovereign AI models we are developing. The primary focus will be to prepare our teachers community. It is a self-learning, AI platform is a self-learning model. Now, not only in Odisha, in almost all, we are focusing primarily on the teachers' capacity building. And third supplementary put, in which age we are preparing, we are going to implement that. AI is a horizontal topic. AI is not a vertical one, AI is a horizontal one. As and today, when we are implementing National Education Policy's new curriculum, we are preparing ourselves, the AI will be started, the primary knowledge of AI will be from the class 3. Onward, the students will use AI for more deeper understanding. In the higher education, I think all kind of education should be embedded with AI. Many universities, many institutions, many IIT, NITs and IIMs are preparing themselves. AI as a horizontal topic, whatever the core topic the student will learn. Apart from that, in almost all higher education cohort, AI will be a common topic. Fifth supplementary, Dr. Bhim Singh. सभापति महोदय, ये जो प्रश्न है उड़ीसा राज्य में कृत्रिम बुद्धिमत्ता पाठ्यक्रम से संबंधी है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता आजकल बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। सरकार इस पे व्यापक कार्यक्रम भी कर रही है, लेकिन कोई भी शिक्षा बिना शिक्षक के सामर्थ्य के सफल नहीं हो सकती। सरकार ने अपने उत्तर में कहा भी है कि शिक्षकों में एआई साक्षरता विकसित करने के लिए एआई को शामिल किया जा रहा है। अब बिना शिक्षकों को ट्रेंड किए हुए काम हो नहीं सकता है। शिक्षकों को कई तरह के एनईपी 2020 में कई तरह के विशेष तरह के शिक्षण की व्यवस्था की गई है। प्रशिक्षण फोनेटिक्स पेडोलॉजी है, ये इंटीग्रेटेड पेडोलॉजी है। तो इस तरह के जो प्रशिक्षण के कार्यक्रम है, शिक्षकों में प्रशिक्षण की क्या स्थिति है, क्या ये शिक्षक कृत्रिम बुद्धिमत्ता पढ़ाने लायक बनाए जा रहे हैं
या उनकी क्या प्रगति है, मैं ये जानना चाहता हूं। Honorable Minister. चेयरमैन सर, भारत में हमने फिर मैं कहूं, मैं बार बार इस विषय को कह रहा हूं कि सारे चेन की प्राइमरी स्टेक होल्डर शिक्षक है। शिक्षकों की दक्षता बढ़े, इस पे एआई टूल्स वो यूज कर पाए। सकारात्मक ये भी चिंता है कि वो अपने गलत दुनिया में ना जाए। शिक्षक डाइट के माध्यम से, आज भारत में लगभग सभी जिलों में डाइट्स है, सभी जिला की डाइट्स को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस करने की भारत सरकार आर्थिक प्रबंधन कर रहा है, इंटरनेट से जोड़ रहा है, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल की काम हो रहा है। और उसमें एक एआई प्लेटफॉर्म, कई प्रकार की टीचर्स कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए एनसीईआरटी, सीबीएसई और अन्य कई संस्थाओं ने टीचर्स कैपेसिटी को एनहांस करने के लिए सोवरेन एआई मॉडल को यूज करते हुए एक नया टूल्स बना रहे हैं। शिक्षक को प्राइमरी, पहले आने वाले 2-3 साल तक शिक्षकों की कैपेसिटी बढ़ाने के काम पे सरकार, राज्य सरकार और भारत सरकार जोर दे रही है।